हेलो नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप जुड़े हैं नीरज वर्मा के साथ टुडे करंट अफेयर्स की क्लास में। आज है 6 दिसंबर 2021। मैं आपके लिए 6 दिसंबर की करंट अफेयर्स की वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम टुडे करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ अंत में इन सभी प्रश्नों का हम एक बार रिवीजन करने वाले हैं। चलिए चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर। जय महाकाल, महाकाल का नाम लेके शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL के नए निदेशक कौन बने हैं? किसके? इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पवन कुमार। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए निदेशक कौन बने हैं? तो पवन कुमार। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड भारत के प्रमुख प्राकृतिक गैस वितरण कंपनियों में से एक है। मतलब जो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड है वह भारत में गैस का वितरण करता है। IGL खाना पकाने और वाहनों के ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करता है। किस किस के लिए आपूर्ति करता है? तो खाना पकाने और वाहनों के ईंधन की पूर्ति करता है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड जो है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आप सभी के लिए। टॉप 5 अध्यक्ष कौन देख लेते हैं। टॉप 5 अध्यक्ष कंपनियों की बड़ी बड़ी। भारत पर्यटन विकास निगम इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है उसके अध्यक्ष कौन है? तो संबित पात्रा। अगला है राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार गुप्ता। कौन है? अशोक कुमार गुप्ता। अगला है ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल। जो ऑटोमोटिव डेवलपमेंट स्किल डेवलपमेंट काउंसिल है उसके अध्यक्ष कौन है? तो विनोद अग्रवाल। त्रिपुरा विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? रतन चक्रवर्ती। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो अवीक सरकार। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके लिए, आपको अच्छे से याद रखना ही है। अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दें। कल से इस चैनल पर MPJK की एक लाइव सीरीज स्टार्ट की जा रही है, जिसमें मध्य प्रदेश PSC और साथ ही साथ MP पुलिस, इन सभी जो MP स्टेट के कई एग्जाम हैं उन सभी की GK कवर कराई जाएगी। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, 10वीं वार्षिक विश्व सहकारी मॉनिटर रिपोर्ट कौन सी कंपनी में शीर्ष पर कौन रहा है? जो 10वीं वार्षिक विश्व सहकारी मॉनिटर रिपोर्ट 2021 में, इसमें कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इप्को। इप्को जो है 10वीं विश्व सहकारी मॉनिटर रिपोर्ट में प्रथम स्थान पर रही है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड जो है उसको लगातार दूसरे वर्ष दुनिया की शीर्ष 300 सहकारिताओं में पहले स्थान पर रखा गया या पहला स्थान इसको प्राप्त हुआ है। यह रैंकिंग किस पर है? तो यह रैंकिंग जो है प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद GDP पर कारोबार के अनुपात पर है आधारित है। टॉप 3 के नाम देख लेते हैं। फर्स्ट पर है इप्को, सेकंड पर है गुजरात कॉरपोरेशन लिमिटेड इंडिया और थर्ड पर है जेनो, जापान की कंपनी है। इसे जारी कौन करता है? तो जारी करता है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस और यूरोपियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन कोऑपरेटिव एंड सोशल एंटरप्राइजेस इसको जारी करता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। ये कौन सा संस्करण था? तो यह 10वां संस्करण था। इप्को क्या होता है? इप्को के बारे में देख लेते हैं। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। मुख्यालय कहाँ है इसका? तो वह नई दिल्ली में। स्थापना कब हुई? स्थापना 3 नवंबर 1967 को हुई थी। अध्यक्ष कौन है? तो दिलीप संघानी इसके अध्यक्ष हैं। टॉप 5 इंडेक्स देख लेते हैं। टॉप 5 इंडेक्स में डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में भारत कौन से नंबर पर है? तो भारत है 59, 59वें नंबर पर। शीर्ष पर कौन है इसमें? तो शीर्ष पर है डेनमार्क।
अगला पॉइंट है हमारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में भारत का जो बेंगलुरु शहर है उसमें 23वें नंबर पर आया है। और शीर्ष पर कौन है, तो शीर्ष सिलिकॉन वैली है कैलिफोर्निया का। ठीक है। अगला है विश्व भूखमरी सूचकांक 2021 में भारत 101वें नंबर पर है और शीर्ष पर है चीन। अगला पॉइंट है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक। कौन सा है, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021, जिसमें भारत 71वें नंबर पर है और शीर्ष पर है आयरलैंड। कौन है शीर्ष पर, आयरलैंड। अगला पॉइंट है वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 में भारत कौन से नंबर पर है, 40वें पर और शीर्ष पर है आइसलैंड। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगला प्रश्न है हमारा BWF पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बने हैं, किसके, BWF जो है BWF पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बने हैं, तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी विक्टर एक्सेल्सन। कौन बने हैं, विक्टर एक्सेल्सन। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। टोक्यो जो ओलंपिक के चैंपियन शटलर हैं उसमें विक्टर एक्सेल्सन को BWF के साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष चुना गया है। अगला पॉइंट है विक्टर एक्सेल्सन जो है कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये डेनमार्क के रहने वाले हैं। और वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर किसे मिला है, तो ताई तुजुयिंग चीन की हैं, उनको यह अवार्ड मिला है। अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है हमारा कौन सा देश G20 ट्रोइका में शामिल हुआ है। कौन सा देश है जो G20 ट्रोइका में शामिल हुआ है, तो भारत G20 ट्रोइका में शामिल हुआ है। भारत जो G20 ट्रोइका में शामिल हुआ है G20 के एजेंडे की निरंतरता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए इंडोनेशिया और इटली के साथ मिलकर यह काम करेगा। 2023 में पहली बार भारत में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत जो है पहली बार कब करेगा, 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ट्रोइका क्या है, तो ट्रोइका का अर्थ है ट्राइका। ट्राइका का अर्थ क्या है, तो एक साथ काम करने वाले 3 देशों का समूह। ट्रोइका जो होती है उसमें एक साथ 3 देश काम करते हैं, इसे एक समूह कहा जाता है, जिसे ट्रोइका का नाम दिया गया है। G20 ट्रोइका जो है इसका मतलब है कि हर साल जब तक एक सदस्य देश अध्यक्ष पद ग्रहण करता है तो वह देश पिछले साल के अध्यक्ष देश और अगले साल के अध्यक्ष देश के साथ समन्वय स्थापित करता है। इस प्रक्रिया को ही ट्रोइका कहा गया है। अब G20 ट्राइका 2020 में कौन कौन से देश एक साथ काम करेंगे, तो जापान, इटली और इंडोनेशिया। 2021 के में करेंगे इटली, इंडोनेशिया और भारत, और ये 2022 के में करेंगे इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको अच्छे से याद रखने ही हैं। G20 क्या है, ग्रुप ऑफ 20 है, जिसमें G20 में 19 देश और यूरोपियन संघ का एक समूह है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 26 सितंबर 1999 को इसकी स्थापना हुई। भारत G20 का हिस्सा है। G20 का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो यह अमेरिका में हुआ था 2008 में। 16वां G20 सम्मेलन 2021 कहाँ होगा, इटली में होगा। 17वां कहाँ पर होगा, यह इंडोनेशिया में होगा। और 18वां जो 2023 का है वो कहाँ होगा, भारत में होगा। तो ये आपसे कई बार पूछ लिया जा सकता है, पूछते ही हैं कि 21 का कहाँ सम्मेलन हुआ, 22 का कहाँ होगा, 23 का कहाँ होगा, ये सब पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है अपना विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया है। विश्व मृदा दिवस जो है कब सेलिब्रेट किया गया है, तो यह 5 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया है। कब किया गया विश्व मृदा दिवस, 5 दिसंबर को। इम्पोर्टेंट पॉइंट, हर साल ये 5 दिसंबर को दुनिया भर में विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है, जीवन में मृदा के योगदान के प्रति लोगों को जागरूकता बढ़ाना है, ताकि मृदा में बढ़ रहा जो प्रदूषण है उसको कम किया जा सके। इसकी थीम क्या रही है 2021 की, तो वो देख लेते हैं। 2021 की थीम है हाल्ट सॉइल सैलिनाइजेशन इन हैच सॉइल प्रोडक्शन, ये इसकी थीम थी। टॉप 5 दिवस देख लेते हैं। 1 दिसंबर 2021 को कौन सा बनाया गया, तो सीमा सुरक्षा बल जो BSF है उसने स्थापना दिवस बनाया अपना 57वां। अगला है विश्व एड्स दिवस 2021 कब मनाया गया, तो यह 1 दिसंबर को मनाया गया। इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी एंड इनइक्वालिटीज़ एंड एड्स। 1 दिसंबर 2021 को नागालैंड ने अपना स्थापना दिवस मनाया, तो कौन सा बनाया, 59वां। अगला है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, यह कब सेलिब्रेट किया गया, तो यह 2 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया।
2021 की थीम क्या रही थी? तो लिटरेसी फॉर ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड इसकी थीम रही। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया गया? यह 3 दिसंबर को मनाया गया था। इसकी थीम क्या थी? तो विकलांग व्यक्तियों का नेतृत्व और भागीदारी, ये इसकी थीम थी। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगला प्रश्न है अपना 2017 से 2019 की अवधि के लिए 2017 से 2019 की अवधि के लिए 7वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसने जीता है? 2017 से जो 2019 की अवधि रही है उसमें 7वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बी प्रवीण राव। किसने जीता है? बी प्रवीण राव ने डॉक्टर स्वामीनाथन पुरस्कार जीता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं बी प्रवीण राव जिन्होंने 17 से 19 की अवधि के लिए 7वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार हासिल किया है। अब यह क्यों दिया जाता है अभी देख लेते हैं। तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन कौन थे? तो भारत की हरित क्रांति के जनक थे। इस कारण यह पुरस्कार कृषि अनुसंधान और विकास में योगदान के लिए योगदान, जितना अधिक योगदान जो व्यक्ति देता है और कृषि की स्थिरता के लिए योगदान दिया जाता है। टॉप 5 पुरस्कार देख लेते हैं। बुकर प्राइज डेमन गैलगट को मिला है। नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार 2021 का किसे मिला है? तो अजय शर्मा को मिला है। अगला पॉइंट है हमारा तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार किसे मिला है? सर्वेश दड़वाल को और अमित बिष्ट को। अगला पॉइंट है साहित्य के क्षेत्र में JCB पुरस्कार किसे मिला है? तो M मुकुंदन को मिला है JCB पुरस्कार। अगला पॉइंट है BWF लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 पाने वाले पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? तो प्रकाश पादुकोण। अगला प्रश्न है हमारा 3 दिसंबर 2021 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इसका सही उत्तर है 137वीं जयंती मनाई गई है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी जयंती मनी है? तो 137वीं। इम्पोर्टेंट पॉइंट 3 दिसंबर 2021 को जो भारत के हमारे पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनकी 137वीं जयंती मनाई गई है। भारतीय राजनीतिक वकील और पत्रकार राजेंद्र प्रसाद जी आज भारत के पहले राष्ट्रपति थे, आज़ाद भारत के। अगला पॉइंट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म कब हुआ? तो यह 3 दिसंबर 1884 में जीरादेई सीवान बिहार में हुआ था। इनका देहांत कब हुआ? 28 फरवरी 1963 को इनका देहांत हुआ था। 1934, 1949 और 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं और 1946 में इनकी आत्मकथा नामक जीवनी प्रकाशित हुई थी। अगला पॉइंट है 1946 से 1949 तक भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने भारतीय संविधान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला पॉइंट है 1962 में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था। महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट प्रश्न आते रहते हैं कई बार, इसलिए पढ़ें अच्छे से। अगला प्रश्न है एशिया यूथ पैरा ओलंपिक 2021 में कशिश लाकड़ा ने क्लब थ्रो में कौन सा पदक जीता है? जो उत्तर है ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। किसने वो स्वर्ण पदक जीता है? किसमें? एशिया यूथ पैरा ओलंपिक 2021 में कशिश लाकड़ा ने, किसने? कशिश लाकड़ा ने क्लब थ्रो में कौन सा पदक जीता है? तो ऑप्शन ए स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। एशिया यूथ पैरा ओलंपिक 2021 में कशिश लाकड़ा ने क्लब थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है। संस्करण यह चौथा था। आयोजित स्थल था कहाँ था? बहरीन की राजधानी मनामा में, यह मनामा में हुए थे। अन्य पदक विजेताओं के नाम देख लेते हैं। भारत के लिए पहला रजत पदक किसने जीता? तो अनन्या बंसल ने शॉटपुट में। सेकंड है संजय आर नीलम जिसने कांस्य पदक जीता है शॉटपुट में, और लेक्सिट ने कांस्य भाला फेंक में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा भारत ने किस देश के साथ मिलकर 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाने की घोषणा की है? भारत ने वह कौन सा देश है जिसके साथ मिलकर 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाने की घोषणा की है? तो ऑप्शन सी उत्तर सही है, बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ।
इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी से ठीक 10 दिन पहले 6 दिसंबर 1971 को भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दी थी। इसी मान्यता देने की याद में 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाया जाएगा। भारत ही पहला देश था जिसने बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय और राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। अगला पॉइंट है, बांग्लादेश और नई दिल्ली के अलावा दुनिया भर के 18 देशों में मैत्री दिवस मनाया जा रहा है इसी दिन। मैत्री दिवस मनाने वाले देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम, कनाडा, मिस्र, इंडोनेशिया, रूस, कतर, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, मलेशिया, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड और यूएई सरी के देश शामिल हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है हमारा, नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म शीर्षक वाली पुस्तक ने बुक प्राइज 2021 जीता है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। क्या है उत्तर इसका? ऑप्शन डी, दिनयार पटेल। यह किस पुस्तक ने जीता है बुक प्राइज 2021? तो यह भी देख लेते हैं। नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म शीर्षक एक शीर्षक है इसकी, और बाली पुस्तक ने बुक प्राइज 2021 जीता है। किसने लिखा था? तो दिनयार पटेल ने लिखी थी। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यह पुरस्कार कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF न्यू इंडिया फाउंडेशन द्वारा दिया गया है। यह पुस्तक दादा भाई नेहरू के जीवन की घटनाओं और विरासत से संबंधित है, जिनका भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान है। आज की हमारी करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, हमने सभी प्रश्न अच्छे से कवर कर लिए, डिस्कस कर लिए, साथ साथ पढ़ लिए हैं। अब हम जितने भी प्रश्न पढ़ चुके हैं, उन सभी प्रश्नों का हम रिवीजन करने वाले हैं। लेकिन जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वह चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, साथ ही साथ सभी दोस्तों को शेयर कर दे। आपका सपोर्ट ये एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लाने का प्रयास करते हैं। चलिए चलते हैं रिवीजन की ओर। पहला प्रश्न है, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए निदेशक कौन बने हैं? तो पवन कुमार। सेकंड है, 10वीं वार्षिक विश्व सहकारी मॉनिटर रिपोर्ट 2021 कौन सी कंपनी में शीर्ष पर कौन रहा है? तो इफ्को रहा है। अगला प्रश्न है, BWF पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बने हैं? तो विक्टर एक्सेल्सन बने हैं। अगला पॉइंट है, कौन सा देश G20 ट्रॉइका में शामिल हुआ है? भारत। अगला प्रश्न है, विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया है? तो 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया है। अगला है, 2017 से 2019 की अवधि के लिए 57वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसने जीता है? B प्रवीण राव ने। अगला प्रश्न है, 3 दिसंबर 2021 को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 137वीं। अगला है, एशिया यूथ पैरा ओलंपिक 2021 में कशिश लाखड़ाने क्लब थ्रो में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। अगला है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाने की घोषणा की है? बांग्लादेश के साथ मिलकर। अगला और अंतिम प्रश्न है हमारा, नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म शीर्षक वाली पुस्तक ने बुक प्राइज 2021 जीता है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? इसका सही उत्तर है दिनयार पटेल ने। ठीक है फ्रेंड्स, हमने सभी क्वेश्चन पढ़ लिए, डिस्कस भी कर लिए और साथ ही साथ अब इन सभी प्रश्नों का रिवीजन भी कंप्लीट हो गया है। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ अगली मॉर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।